Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification। बहुत बहुत बधाई के साथ कि भारत के विंग कमांडर पायलट अभिनंदन वर्तमान भारत लौट आए हैं। इसके साथ हम शुरू करते हैं कि यदि जुगाड़ की बात आती है तो हमें भारत की याद जरूर आएगी, क्योंकि भारत के अंदर जुगाड़ हैं ही इतने ज़्यादा। खबर ये सच्ची थी कि अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान आज भारत को सौंप देगा, परंतु लोग इसके साथ में कैसे मिर्च मसाला लगाकर, कैसे झूठी खबरें फैलकर अपने पैसे कमाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। इसके साथ में ये भी बात करेंगे कि अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान में जैसे ही लैंड किए थे एक पैराशूट के जरिए, और उसके बाद में पाकिस्तान में अब तक जो रहे उस प्रक्रिया में पूरे प्रोसेस में क्या क्या हुआ, वो सारे प्रोसेस आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। आज सुबह से ही यूट्यूब को मैं देख रहा था और यूट्यूब पर जिस प्रकार से लोगों ने अपना पतन कर रखा है उसकी हद ही मानिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि सुबह से ही यूट्यूब के ऊपर ये ट्रेंड चल रहा था कि अभिनंदन वर्तमान भारत लौट गया। कुछ ने तो यहाँ तक भी दावा कर दिया कि अभिनंदन ने भारत लौटकर क्या कहा, सुनिए हमारे चैनल पे। ऐसे ऐसे ढेरों यूट्यूब चैनल पे आपने कमेंट मिले होंगे और उन्होंने थंबनेल इतने बढ़िया बढ़िया बना के अपलोड भी कर दिए वीडियो, जबकि सही मायने में अभिनंदन वर्तमान भारत में लौटा है रात 9:21 पे। परंतु उन्होंने कैसे सुबह के 9 बजे इस प्रकार के वीडियो अपलोड कर दिए कि भारत पे अभिनंदन वर्तमान पहुंच चुका है, और उनसे सुनिए कि उन्होंने क्या बताया, पाकिस्तान में उनके साथ क्या टॉर्चर हुआ, इन सब बारे में बहुत सारी वीडियो बनी। तो हम ये देख सकते हैं कि कितना पतन हो चुका है। लोग यूट्यूब पे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या मिनट बढ़ाने के लिए क्या क्या करने पर उतारू हो गए हैं। परंतु सही मायने में बात है, मैं यहाँ पे एक सेमिनार के दौरान जो फॉरेस्ट विभाग ने वहाँ पे पोल्यूशन और एनवायरनमेंट के इशू पे ऑर्गेनाइज कर रखा था, मैं उसमें बोल रहा था और मैंने बताया कि हमारे देश के अंदर 125 करोड़ लोग हैं, और यदि अपने दिमाग को सही तरीके से यूज करें, यदि हम कॉपी पायरेसी पर ना जाएं, तो हम अपने देश को कहाँ पर ले जा सकते हैं, और पूरा वर्ल्ड हमारे ऊपर सरप्राइज होगा कि किस प्रकार ने भारत ने प्रोग्रेस कर ली है, यदि हम अपने माइंड को सीधे ढंग से यूज करें। परंतु इसके साथ साथ में हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि अभिनंदन वर्तमान भारत के विंग कमांडर पायलट भारत में वापस आ गए हैं। उनकी वतन वापसी हुई है और वो 9:21 पर या 22 मिनट पर भारत की धरती पर उन्होंने कदम रखा है, और पाकिस्तान ने उसे वाघा बॉर्डर के थ्रू भारत को दे दिया है। परंतु यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान से यहाँ पे इंडिया के अंदर 3 बार खबरें आई। पहली खबर आई कि भारत को सुबह के 1 या 2 बजे सौंप दिया जाएगा अभिनंदन को। उसके बाद दूसरी खबर आती है कि भारत को 5 या 5:30 बजे अभिनंदन को सौंपा जाएगा। इसके साथ में तीसरी खबर ये आई कि अभिनंदन वर्तमान को 9 या 9:30 बजे भारत को सौंपा जा सकता है। समझने वाली बात यह है कि इतनी देर क्यों लगा दी, जब सुबह का 1 या 2 बजे का टाइम दिया था, यानी कि दोपहर आप कह सकते हैं 1 या 2 बजे का पाकिस्तान ने टाइम दिया था, तो फिर 9 और 9:30 बजे क्यों बजा दिए। यहाँ पे आप इस बात को समझे कि पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा चलाना चाहता है, वो भारत के लोगों के दिमाग के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, और वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि हम किस प्रकार से अटेंड करते हैं यदि हमारे यहाँ सैनिक कोई आ जाता है, यदि कोई कमांडर आ जाता है। कुल मिला के वो दिखाना कुछ चाहते हैं और करना कुछ चाहते हैं। एक्चुअल में उन्होंने ये टाइम 5 बजे का इसलिए रखा था क्योंकि उस टाइम पे वाघा बॉर्डर पे रीट्रीटमेंट सेरेमनी होती है। तो इस टाइम पे जो 5 और 5:30 बजे का टाइम होता है, इसमें भारत की तरफ से वाघा बॉर्डर पर रीट्रीटमेंट सेरेमनी देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, और बहुत सारे उसमें मीडिया, कैमरा, फोटोग्राफ यानी कि मोबाइल फ़ोटो, बहुत सारे फोटोग्राफ इसमें होने वाले हैं। तो पाकिस्तान ने सोचा होगा कि उस समय पे यदि हम अभिनंदन वर्तमान जो भारत के विंग कमांडर पायलट हैं इस समय भारत को सौंपेंगे तो मीडिया के अंदर ज़्यादा उछाल आएगा, सोशल मीडिया के अंदर क्रेज आएगा, भारत के लोग उस दिशा में जाएंगे, नो टू वार या इस प्रकार पाकिस्तान कितना अच्छा है, इस प्रकार की बातें चलेंगी। परंतु भारत ने यहाँ पे ये कह दिया कि आज हम अपनी साइड से रीट्रीटमेंट सेरेमनी नहीं करने वाले हैं। तो पाकिस्तान में एक प्रकार की खींच हुई, और पाकिस्तान को लगा कि उन्होंने जो प्रोपेगेंडा वहाँ पे रचना था वो कामयाब नहीं हो पाया। फिर उसके बाद इसको लेट कर दिया और अभिनंदन वर्तमान को भारत को सौंपा अप्रोक्सीमेटली 9:21 पे या 22 मिनट पे। तो ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्या करना चाह रहा था। अब आपको एक बात और बता दें, पाकिस्तान ने जब विंग कमांडर को भारत को सौंपा तो उसको सौंपने से पहले कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए,
और ये हो सकता है आईएसआई ने और पाकिस्तान की फौज ने रिकॉर्ड किए हों, और जो हमारे विंग कमांडर हैं अभिनंदन वर्तमान, उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें कहलवाई जो पाकिस्तान सुनना चाहता था। इससे पहले भी हम ये बातें सुन चुके हैं, जो भी पाकिस्तान के कब्जे में हम भारत के इंसान होते हैं। इसी प्रकार की जो बात उन्होंने कहलवाई कि पाकिस्तान की मीडिया अच्छी है, भारत की मीडिया खराब है, इससे रिलेटेड पाकिस्तान की फ़ौज कैसी है, भारत की फ़ौज कैसी है, हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, भारत की जनता को जानना चाहिए कि किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए किसी भी देश के नागरिक को या किसी भी देश के सैनिक को। तो इस प्रकार की बात कहने की कोशिश पाकिस्तान ने की, जो एक वीडियो शूट करके, परंतु इस वीडियो के अंदर उसने बहुत सारे कट लगाए, जो ये दिखाता है कि जो चीज़ें उनको पसंद नहीं थी उसको काट दिया और जो चीज़ें पसंद की गई थी उसको रख लिया। और भारत को सौंपने से पहले 8:50 पर पाकिस्तान के सभी टीवी चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पाकिस्तान की फ़ौज ने डिस्ट्रीब्यूट करते समय ये भी ध्यान रखा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा भारत की जनता तक पहुंचाया जा सके, और ये पहुंचाया भी गया। और ये फिर जिस प्रकार से पहले के 3 वीडियो अभिनंदन के बारे में पाकिस्तान ने रिलीज किए थे और भारत में बढ़ चढ़कर वो शेयर किए गए थे, इसी प्रकार की उम्मीद इससे भी है और भारत की जनता करेगी भी। अभिनंदन वर्तमान जो भारत के विंग कमांडर पायलट हैं, वो एक बहुत ही बहादुर सैनिक हैं। और एक डॉन अखबार जो पाकिस्तान के अंदर है, उनके वहाँ एक खबर छपी, उस खबर में पूरा दिखाया गया कि एक तरफ F-16 विमान था, दूसरी तरफ भारत का MiG-21 विमान था। दोनों की आपस में झड़प हुई, दोनों की झड़प होने के बाद दोनों में आग लग गई और भारत के जो विंग कमांडर थे वो इजेक्ट किए अपने पैराशूट के माध्यम से, और वो जब वहाँ पे लैंड किए तो पाकिस्तान का एरिया था, यानी कि LOC पार का एरिया वो था। वहाँ पे हमारे जो पायलट थे विंग कमांडर, उनको पता नहीं था कि ये ज़मीन LOC की पार है या भारत की साइड में है। तो PO के अंदर उन्होंने, जब कुछ ग्रामीण लोग उनसे देखने के लिए आए तो उसने पूछा कि ये भारत का एरिया है या पाकिस्तान का एरिया है। तो एक बच्चे ने खुराफाती दिमाग में कह दिया कि ये भारत का एरिया है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए विंग कमांडर ने भारत माता की जय के नारे लगाए। उसके बाद में लोगों ने उसका विरोध किया और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद में विंग कमांडर ने अपनी पिस्तौल निकाली और उन्होंने दौड़ लगाई। भारत की तरफ उन्होंने दौड़ना चाहा और लगभग आधा किलोमीटर तक वो दौड़े। उसके बाद उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी, क्योंकि पाकिस्तान के जो बच्चे या फिर पाकिस्तान के जो लोग थे उसके ऊपर पत्थरों से हमला कर रहे थे। उन्होंने तालाब में छलांग लगा के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पानी में डुबो दिए और कुछ महत्वपूर्ण कागजात उन्होंने अपने निगल लिए, यानी कि खा लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी पैराशूट के साथ में जब भी कोई पायलट ज़मीन पर कूदता है तो उसे गहरी चोट लग सकती है, और ख़ासकर रीढ़ की हड्डी पर काफ़ी चोट आती है। उसको सीधा लेट जाना होता है, तब तक उसके लिए मदद नहीं आती। परंतु यहाँ पे उसको अपनी जान बचानी थी, उनको तुरंत दौड़ना पड़ा, जान बचाने के लिए पानी में भी कूदना पड़ा। फिर पाकिस्तान के कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, उनको पत्थरों से मारा, उनको घसीटा भी। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के कुछ जवान आए और उसको उठाकर ले गए। परंतु अभिनंदन वर्तमान एक बहादुर सैनिक है। आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा और आपने डॉन जो उनका न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से भी ये बताया गया कि उनके हाथ में पिस्तौल था। उन्होंने निर्दोष लोगों पर गोलियां नहीं चलाई, जबकि बचने के लिए हवा में फायर किए और उन्होंने कहा कि आप मेरे से दूर भाग जाएं। जब वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी के पास थे तब भी उन्होंने कुछ मिसाइल दी, उनसे कुछ चीज़ें पूछी गई तो उन्होंने जवाब सिर्फ सीमित ही दिया और उन चीज़ों का ही जवाब दिया जो जनरल होती हैं। जब उनसे डिटेल पूछने की कोशिश की तो कैमरे के सामने उन्होंने फिलहाल मना करता दिखाई दिया। इस प्रकार की बातें हमारे सामने आई हैं। अभिनंदन वर्तमान को पूरे भारत की तरफ से सलाम है कि वे एक बहादुर सैनिक हैं और एक बहादुर पायलट हैं। इसके साथ में एक बात और है कि अभी भारत और पाकिस्तान के जिस प्रकार के रिश्ते हैं उनके अंदर ठंडक बिल्कुल भी नहीं आई है। शाम से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है। आगे क्या होने वाला है इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, अभी मेन हिस्सा देखना बाकी है। तो हो सकता है ये आगे दूर तक चला जाए, परंतु हम सब उम्मीद ये करते हैं कि किसी भी चीज़ का युद्ध समाधान नहीं होता है, परंतु यदि पाकिस्तान अपनी नाजायज़ और इन हरकतों से
बाज नहीं आता तो हमें एक्शन लेने पे पाकिस्तान दोबारा से मजबूर फिर कर सकता है। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि YouTube के अंदर बहुत ही फ्रॉडी लोग भी हैं और वो कुछ ना कुछ उगेलते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह के 9 बजे ही उन्होंने भारत के अंदर अभिनंदन वर्तमान को पहुंचा दिया। ये की भी खबर चला दी कि वो उन्होंने क्या कहा भारत आने के बाद, अपने कमेंट सेक्शन को उन्होंने ब्लॉक कर दिया ताकि उसके अंदर बुरी बुरी उनको गालियाँ ना दें। तो इस प्रकार के चैनलों से आप जरूर बचें। हमारे चैनल क्वेस्ट इंडिया को आप सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।